भूतों की दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, कुछ जगह इंसान के लिए नहीं बनी है और कुछ आत्माएं जो हमारे दुख को खा जाती हैं। आज की कहानी है एक जगह के बारे में जो 20 साल से खाली है, मरीना मैंसन। और इस कहानी को खुद बताने जा रही है एक महिला जिसका नाम बदल दिया गया है क्योंकि वो सच में अब इंसान नहीं रही। 2003 की गर्मी, दिल्ली की भीषण गर्मी। प्रिया 22 साल की एक लड़की थी, मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी और वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। शायद इसीलिए उसका दुर्भाग्य शुरू हुआ। उसे एक लड़का मिल गया था, राजीव, अमीर घराने का लड़का। शहर की सबसे खूबसूरत हवेली में रहता था, मरीना मैंसन। पहली बार जब प्रिया उस हवेली में गई, उसे अजीब महसूस हुआ, जैसे किसी की आंखें उस पर चिपकी हों। लेकिन उसने अपनी फीलिंग को इग्नोर किया क्योंकि प्यार में हमेशा हम अपने इंस्टिंक्ट को मार देते हैं। राजीव के माता पिता मरीना मैंसन में नहीं रहते थे, वो बाहर रहते थे। तो प्रिया और राजीव अक्सर वहां अकेले होते थे। लेकिन एक बार जब वो सो रहे थे तो प्रिया को कुछ सुनाई दिया, रोने की आवाज, बहुत डरावनी। प्रिया ने राजीव को जगाया। तुम्हें सुनाई दिया? राजीव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यहां कोई बच्चा नहीं है। प्रिया ने पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? राजीव चुप रहा, एक लंबी चुप्पी। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मां कहती थी कि इस हवेली में एक अभिशाप है। किस तरह का अभिशाप? प्रिया ने पूछा। राजीव ने धीरे से कहा, 20 साल पहले एक औरत रहती थी इस हवेली में। उसका नाम मिसेस वर्मा था। वो बहुत अमीर थी लेकिन बहुत क्रूर। उसके पास एक बेटा था, 8 साल का, लेकिन वो अंधा था और मिसेस वर्मा उसे शर्माती थी, तो उसने अपने बेटे को तहखाने में कैद कर दिया। वो बेटा भूखा मर गया। मरते हुए वो रो रहा था, दिन भर रो रहा था, और मिसेस वर्मा वो सुनते हुए सो रही, अपने कान में कपास डालकर। लेकिन एक रात मिसेस वर्मा की चीख सुनी गई। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। वो पूरी तरह पागल हो गई थी, अपने ही खून में लेटी हुई थी। कह रही थी, मेरा बेटा मुझे खा रहा है। अगले दिन वो मर गई। जिस दिन से राजीव ने यह कहानी बताई, उसी दिन से प्रिया के साथ अजीब चीजें होने लगी। पहली बात, प्रिया का वजन घटने लगा बिना कोई कारण, हर हफ्ते 2 किलो। दूसरी बात, उसके पूरे शरीर पर निशान आने लगे, जैसे कोई छोटे हाथों से खरोंच कर रहा हो, बच्चे के हाथों की खरोंच। डॉक्टर कुछ नहीं समझ सके, सभी टेस्ट नॉर्मल आए। लेकिन प्रिया वो जानती थी कि कुछ गलत है। एक रात, वो रात जो प्रिया के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। प्रिया को अपने शरीर पर एक वजन महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पेट पर बैठा हो। उसने अपनी आंखें खोली। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा, लेकिन उसे महसूस हुआ सांस, किसी की ठंडी सांस उसके चेहरे पर। कौन है? प्रिया चिल्लाई। कोई जवाब नहीं, लेकिन उसे अपने पेट पर छोटे हाथ महसूस हुए, खुद रहे, जैसे अंदर घुसना चाहते हो। हटो, वो चिल्लाई। लेकिन तभी प्रिया को महसूस हुआ कुछ ठंडा उसके पेट से घुसता है, भरता है, खून निकलता है। उसे अंदर तक बर्फ जैसा ठंडापन महसूस हुआ। फिर खाने की आवाज, क्रंच क्रंच, जैसे कोई उसकी आंतों को खा रहा हो। प्रिया की चीख सुनी गई, इतनी तेज, इतनी भयानक कि राजीव का दिल बंद हो गया। लेकिन जब उसने लाइट लगाई, प्रिया सो रही थी। कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन प्रिया की आंखें खुली थी, पूरी तरह सफेद, सिर्फ सफेद। अगली सुबह प्रिया अपने माँ बाप के घर गई, लेकिन वो प्रिया नहीं थी। उसकी आवाज वही थी, लेकिन अलग तरीके से। उसकी चाल वही, लेकिन अलग तरीके से, जैसे कोई और उसके अंदर रह रहा हो। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम ठीक तो हो? प्रिया ने, या जो प्रिया थी, अब उसने आकाश की ओर देखा, फिर अपना मुंह इतना खोला कि जबड़ा उतर जाएगा, और उससे निकली आवाज एक बच्चे की आवाज। माँ, मैं भूखा हूं, मैं बहुत भूखा हूं। मैंने अंधेरे में इतना दिन काटा, अब मैं सबको खाऊंगा। उस दिन के बाद प्रिया के माँ बाप गायब हो गए, राजीव गायब हो गया।
पुलिस को तहखाने में एक हड्डियों का ढेर मिला, अधूरी हड्डियां, जैसे कोई चबाता रहा हो। प्रिया को इंसेन राइलेंस ऑफ मानसिक रोग के अस्पताल में भर्ती किया। वहां वो अभी भी है, लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। कुछ महीने पहले मरीना मैनसन को तोड़ने का फैसला किया गया। नई कोंडो बनाई जाने वाली थी। निर्माण कार्यकर्ताओं ने तहखाने को खोला और उन्हें मिला एक कमरा जिसके दरवाजे पर खरोंचें थीं, सैकड़ों खरोंचें, लेकिन अंदर अंदर कोई हड्डियां नहीं थी। अंदर था एक दीवार और उस दीवार पर लिखा था अंगुलियों से खरोंच कर, माँ मैं भूखा हूं, माँ मैं भूखा हूं, माँ मैं भूखा हूं, हजारों बार। और सबसे आखिर में, अब मैं किसी और को खाऊंगा। उस हवेली को अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि जब भी कोई वहां काम करना शुरू करता है उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक बच्चे की आवाज, माँ मैं भूखा हूं। और अगली सुबह वो कार्यकर्ता गायब हो जाता है। पुलिस को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक खून की जगह और एक डरी हुई भीड़। यहां एक चीज बताना भूल गया हूं। असल में अभी कुछ हफ्ते पहले प्रिया को अस्पताल से छोड़ दिया गया। कहा गया कि वो ठीक हो गई, पूरी तरह सामान्य। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको कोई लड़की दिखे जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हों, जिसका नाम भी प्रिया हो और जो बार बार कहती हो माँ मैं भूखा हूं, तो बस भाग जाइए, क्योंकि अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, अब वो एक 40 साल पुरानी आत्मा का घर है और भूखी है, बहुत भूखी है।